यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपी 80 न्यूज से। यूपी 80 न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों से हमेशा अपडेट रहें। मैं बीरू गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। नेताजी, आज लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ है, जिसमें शराब की दुकानों के साथ साथ जनरल दुकानों को खोला जा रहा है। इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने शराब की एक ऐसी व्यवस्था को उपलब्ध कराया है जो कि आम जनता के खिलाफ है। और आज देख रहे हैं कि पूरे देश में, संपूर्ण देश में लॉकडाउन है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास बेरोजगार रही है, हो गई है, व्यापार ख़त्म हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, शराब ऐसी शराब जो है, जो हमारे देश को खंडित करती है, उसको आपने स्टार्ट कर दिया है। आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि हाँ, हमारे देश की जनता किस प्रकार से भूख से जो है वो ग्रसित है, उनको देखना चाहिए। और सबसे पहले तो इनको सबसे पहले व्यापारों को संगठित करना चाहिए कि हाँ, व्यापार कैसे चलना जाए। और आपने जो है शराब को आप चालू कर दिए। शराब चालू होने के बाद मैं आपको बताता हूँ, जो मैं पत्रकार मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शराब एक ऐसी जो है ऐसी विकल्प है कि जो आज 1.5 महीने से लॉकडाउन है, उसमें बहुत ही शांति था। लेकिन आज शराब खुलने से आज घरों में हिंसा होगी और उससे और भी बहुत बेनिफिट इसका दुरुपयोग है कि इससे हिंसा होगी, बलात्कार होगा, हत्याएं होगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ इस आदेश जो इसको वापस लिया जाए और इसको पूरी कर दे, खंडित करें। मैं इसका खंडन करता हूँ। देखा जाए कि वाराणसी में करीब 61-62 पॉजिटिव हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद जो इसका क्या असर होगा? नहीं, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है और गंगा जी का ये एक परोपकार स्थिति है देश में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले आप मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जो हमारे देश में जो आज कोरोना से महामारी है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो भूख से एकदम बेकार हो गए, जो भूख से मर रहे, उनको पहले उनको आप देखिए वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे अपने जीविका को चला रहे हैं। आप उस पर फोकस करिए। शराब इसका विकल्प नहीं है। शराब तो संपूर्ण देश को नाश करने वाला है। आपके मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें सोशल डिस्टेंस का क्या मतलब होगा? इसमें सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ गई। आप देखे होंगे कि मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपने कवरेज किया होगा कि सोशल डिस्टेंस कोई पालन नहीं है। लोग शराब के लिए 2-2 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर लाइन लगा रहे हैं और वो शराब के लिए लेने के लिए वो बेतारू हो रहे हैं। लेकिन मैं इससे नहीं सहमत हूँ। अरे, आप राशन की दुकान खोलिए, आप फलों की सब्जी की दुकान खोलिए, जहाँ पे जो हमारे घर की महिलाएं हैं वो जाके अपना सब्जी ले, घर ले, राशन ले, उनसे वो प्रेरित हुए, ना कि शराब से। शराब मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही खंडन विषय है और ये देश की जो है वो मार्गदर्शक को बर्बाद करने वाला फैसला है। मैं शशिकला गुप्ता वाराणसी से बोल रही हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी जो हमारे, उन्होंने जो शराब की दुकानें खोली हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। इससे कोरोना काल में हम लोग इतनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। हमारे खाने पीने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। घर में बच्चों की फ़ीस देनी है और फ़ीस देना है, टैक्स देना है और बहुत सारी समस्याएं हैं और लोन वगैरह भरने हैं। लेकिन परेशानियाँ इतनी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी हैं, जिससे कि आम जनता, खासकर महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होंगी। जिससे क्या है कि पैसे का वेस्ट भी हो रहा है और घर में जो घरेलू हिंसा है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में शराब की दुकानों को बंद किया जाए ताकि घरेलू हिंसा को बढ़ावा न मिले, बल्कि व्यापारियों को व्यापार को बढ़ाने की तरफ वो ध्यान दें, जिससे कि मध्यम वर्गीय लोग जो हैं इस अवस्था में अपने परिवार को
पढ़ाई लिखाई और हर तरह से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सके, वो व्यापार को बढ़ावा दें। सोशल डिस्टेंस के लिए सरकार बात करती है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, मगर वही शराब की दुकानों को सोशल डिस्टेंस तक दिखाई दे रहा है, काफ़ी भीड़ है। हाँ, उसके लिए आप क्या करेंगे? सोशल डिस्टेंस को कोई कवर नहीं कर रहा है। मैंने टीवी वगैरह में सब जगह देखा, लोग एक लाइन से भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ लोग सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है। एक गिरहरी महिला है और 40 दिन लॉकडाउन में आज जो है छूट मिला है और इसमें से करीब 61-62 बनारस में पॉजिटिव है। ये शराब का ठेका जो खुला है, जो शराब लोग ले जा रहे हैं, क्या उससे बढ़ेगा या घटेगा? इससे बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि हर दुकानों पे भीड़ लगी हुई है और कोई सोशल डिस्टेंस को उसको फॉलो नहीं कर रहा है। सुबह 10 बजे से 7 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपने घर से बाहर निकले हुए हैं, सारी पब्लिक निकल गई है, शराब की दुकानों पे लाइन लगी हुई है, लोग ड्रिंक करके घर में भी काफ़ी जो है घरेलू हिंसा को बढ़ावा भी मिलेगा इससे, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद कोई भी अपने वश में रहता नहीं है। इसको कोई घर पे पहुंचा भी नहीं भी पहुंचा, अब आप लोग देखते हैं कि लोग कोई नाली में गिरे हुए हैं, कोई कहीं है ड्रिंक करने के बाद, तो कितने लोग तो घर नहीं पहुंचेंगे। और आर्थिक व्यवस्था तो पूरी तरह से सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा, परंतु घर की आर्थिक स्थिति डामाडोल होगी। तो मैं तो निवेदन यही करूंगी कि उनको शराब की दुकानों को बंद कर देना चाहिए। मौर्य गौतम बुद्ध जन सेवा मिशन के संस्थापक व चेयरमैन। धर्मवीर जी, जिस प्रकार से आज लॉकडाउन के 42वें दिन शराब की दुकानें खुली हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार के मंशा को लेकर? सरकार में मंशा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि हमारे लेबर मजदूर आज जो कि इतने दिनों से फंसे हुए हैं, उनकी रोटी या ऊपर से वो घर जाने के लिए तत्पर है, उनसे किराया मांगा जा रहा है। ये तो सर बहुत बड़ी दुख की बात है कि जो 22 मार्च से लेकर अब तक कोई वर्क नहीं किया हो और खाने के लिए भटक रहा है, उससे किराया मांगा जा रहा है और उन पर विचार विमर्श न करके अब शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। बताइए, लॉकडाउन का पालन शराब की दुकानों पर हो रहा है? एक भी ने हमको नहीं दिखाई दिया। आज जहाँ हमने देखा काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई थी। एक सरकार के मंशा के अनुरूप कोई नियम कानून फॉलो नहीं किया गया। जिस प्रकार से लोगों का हुजूम रोड पे उतर आया था, लंबी लाइनें लगी थी शराब को खरीदने पर, क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार अपने राजस्व को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद है या लोगों की सेहत को लेकर फिक्रमंद? जिस प्रकार से लॉकडाउन तीसरे चरण का पहला दिन रहा है, ये बड़े दुख की बात है। दूध के लिए 1 घंटा और दारू के लिए 9 घंटा। सरकार ये जनता को क्या दिखाना चाह रही है? ये अपने राजस्व को भरने के लिए इतनी बड़ी जो कि समय दे रही है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। दूध हमको 1 घंटा के लिए समय दिया जा रहा है, अब दारू के लिए 9 घंटा। ये तो सरकार सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। मैं इसका खुले शब्दों में विरोध करता हूँ। सरकार अपनी राजस्व को पूरी मजबूती भरपूर करने के लिए ये ऐसा कदम उठाए रखी है। तो कह सकते हैं आप कहीं न कहीं से सरकार की विफलता यहाँ पे सामने दिख रही है, सरकार की गलत नीति यहाँ पे सामने आई है। सरकार की पूरी गलत नीतियाँ हैं। बताइए, राशन के लिए 10 से 5, दारू के लिए 10 से 7, ये कहाँ की नीतियाँ हैं? धन्यवाद। रख ले रहा पैसा पूछ कौन यहाँ जो बात लेते हैं